हेलो बच्चों। सो आप सब कैसे हैं? आज एक काफ़ी स्पेशल वीडियो है। आपको एनटीएससी एग्ज़ाम से कोई भी इंफॉर्मेशन, एनीथिंग यू वांट टू नो, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पेपर पैटर्न, स्कॉलरशिप एंड कौन से बुक्स पढ़नी है, कब फॉर्म आता है, क्या उसकी फ़ीस है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो वीडियो है, दिस इज़ हाईली हाईली हेल्पफुल फॉर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे सर ये एग्ज़ाम तो 10th स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो बच्चे 10th में हैं। बिल्कुल सही बात है, बट जब आप सिलेबस देखोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं इसमें, वो 9th क्लास से ही इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें 9th और 10th दोनों की एनसीईआरटी हमें काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ती है। वैसे तो एग्ज़ाम आप सिर्फ तभी दे सकते हो व्हेन यू आर इन अ क्लास 10th, बट अगर आप 9th से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो वेल बिगिन इज़ हाफ डन, है ना। तो जल्दी स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद रहती है। लेट अस बिगिन। सर इसमें कितनी स्कॉलरशिप रहती है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, पेपर पैटर्न कैसा है, बुक्स, सिलेबस, एंड मेन है कि सर क्या स्कॉलरशिप इसमें मिलती है। एनटीएससी एग्ज़ाम जो है, इट इज़ कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी। और आज के टाइम में आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट आर एनसीईआरटी। दीज आर सम बुक्स जो सीबीएसई बोर्ड में फॉलो भी होती हैं। ये जो स्कॉलरशिप है, दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है ये आपकी लाइफ में। बिफोर जेई, नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, केवीपीवाई, दिस इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम जो आपकी लाइफ में इतने बड़े लेवल पे होता है। अगर आप क्लास 11th में हैं और या 12th में हैं, जब आप पहुंच जाते हैं इसको एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, सपोज़ आपने 10th में इसको क्लियर कर दिया, तो जब आप 11th और 12th में रहेंगे आपको 1250 से 1500 रुपीज़ तक ये वैल्यू चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू यूजीसी। इतना पैसा मिलता है बेटा हर मंथ। और जब आप अंडर ग्रेजुएट, यू विल डू बीटेक, बीएससी और एनी अदर कोर्स, सो यू विल गेट 2000 रुपीज़ पर मंथ। एंड अगर आप मास्टर्स भी करते हो, एमटेक भी करते हो, तो आपको 2000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। और अगर आप पीएचडी के लिए जाते हो तो उस टाइम पे जो यूजीसी स्कॉलरशिप देती है वो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके क्लास 9th में 60% मार्क्स होने चाहिए इफ़ यू आर अ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट, एंड इफ़ यू आर अ एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तब आपके 55% मार्क्स होने ही चाहिए। इससे कम पे बात नहीं बनेगी, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो सकते हो, सीबीएसई, आईसीएसई, एचएससी, यूपी बोर्ड, एनी बोर्ड, ठीक है। इसमें कोई बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी बोर्ड से हो सकते हो इस एग्ज़ाम को अपीयर होने के लिए। इसमें सिर्फ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई थियरी क्वेश्चन नहीं आता। इसके फॉर्म जनरली अगस्त सितंबर में आ जाते हैं, तो अब वो टाइम आ गया है। और इसका फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है स्टेज 1, वो नवंबर में होता है। 2 स्टेजेस में होता है ये। और स्टेज 2 नेक्स्ट ईयर मई में होता है। और जब आप स्टेज 2 क्लियर कर लेते हो तब आपको स्कॉलरशिप मिलती है नेक्स्ट ईयर से, एंड पर मंथ मिलती है, एंड तभी आप एक एनटीएससी स्कॉलर कहलाते हो। ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 एक स्टेट बोर्ड कराता है, जिस भी आप बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड। आप महाराष्ट्र में हो तो एचएससी बोर्ड, आप यूपी में हो तो यूपी बोर्ड। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 15 to 20 lakhs, 10 lakhs हर साल बच्चे बैठते हैं फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड आउट ऑफ 10 to 15 lakhs अराउंड 8000 to 9000 to 10,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है फॉर स्टेज 1। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फॉर स्टेज 1, यहाँ आपको स्टेज 1 अपीयर होने के लिए जब आप फॉर्म फिल करोगे अगस्त सितंबर में, तो आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है। वो फ़ीस वेरी करती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बट जब आप स्टेज 2 के लिए जाओगे, अगर आपका स्टेज 1 क्लियर हो गया है तो ही जा सकते हो स्टेज 2 में। और अब यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देनी होती है, नो फीस। दिस इज कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी।
स्टेज 2, स्टेज 1 बोर्ड ने कराया था, आपके रेस्पेक्टिव बोर्ड ने, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो। स्टेज 2 नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, जैसे जेई और नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं, KVPY होता है नेशनल लेवल। स्टेज 2 नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। आउट ऑफ दोज सेलेक्टेड 8,000 to 10,000 स्टूडेंट्स, 1,000 स्टूडेंट्स को फाइनली स्टेज 2 में सेलेक्ट किया जाता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, NTSC स्कॉलर। बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। आप इसको क्लियर करते हो तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, और आपके जेई नीट आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी यहाँ से तैयारी हो जाती है। यू बिकम आई NTSC स्कॉलर एंड यू आर एलिजिबल देन फॉर स्कॉलरशिप्स। ओके, पेपर पैटर्न की बात करें तो स्टेज 1 में कुछ स्टेट्स में 2 पेपर होते हैं, मेंटल एबिलिटी एंड स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो लैंग्वेज टेस्ट है कुछ स्टेट कराती हैं, कुछ स्टेट नहीं कराती हैं। ये एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश टाइप का एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं, रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, सो वो बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, सब जगह अवेलेबल होती है वो, मैं लास्ट में भी बताऊंगा। सो ये ऑप्शनल पेपर होता है, जस्ट क्वालिफाई करना होता है आपको। 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको इसमें 20 मार्क्स मिनिमम लेके आने होते हैं, क्वालिफाइंग होता है ये। अगर मैं मैथ की बात करूँ, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है, एंड यू गेट 2 hours टू सॉल्व दैट। अगर मैं सेट की बात करूँ, सो वहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 hours का आपको टाइम मिलता है, और 100 मार्क का वो पेपर होता है। सो यहाँ पर अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ, सो टोटल मार्क्स होता है 100 + 100, 200 मार्क्स, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज 200 मार्क्स आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं फॉर क्वालिफाइंग दिस पेपर। इस पेपर के अंदर देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हो या आप कोई क्वेश्चन गलत मार्क कर देते हो ऑप्शन, तो आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 32% मार्क्स लाने हैं, जनरल OBC में 40% मार्क्स लाने हैं। स्टेज 2 में वही बच्चे जाएंगे जो स्टेज 1 क्लियर कर चुके हैं, और स्टेज 2 की कोई भी अब एक्स्ट्रा फीस नहीं होती है। स्टेज 2 की बात करें तो वहाँ सिर्फ 2 पेपर होते हैं, मैथ एंड सैट। अगेन देर आर 100 क्वेश्चंस, 2 hours का टाइम रहता है, टोटल मार्क्स 200 होते हैं। आपको 40% मार्क्स लेके आने जस्ट टू फॉर क्वालिफाइंग, ठीक है। बट क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको टॉप 1000 में आना पड़ता है। एंड SC ST के लिए या PWD के लिए आपको 32% मार्क्स लेके आने हैं फॉर क्वालिफाइंग दी एग्ज़ाम। देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग अगेन। अब सर इसका सिलेबस, तो सिलेबस स्टेज 1 के लिए आपको अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़नी है जो 9th 10th की हैं, आप जिस भी बोर्ड में हैं, HSC UP बोर्ड या दिल्ली बोर्ड जो भी है। स्टेज 2 के लिए क्योंकि ये NCERT कराता है स्टेज 2, तो आपको NCERT बुक पढ़नी है, ना ही सिर्फ 10th की, 9th की भी, और बहुत डीपली, बहुत थोरली पढ़नी है। आप NCERT बुक पढ़ने के बाद NCERT के कुछ क्वेश्चंस की बुक भी आती हैं, जिसमें NCERT के हर एक चैप्टर पे 100-150 क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। सो ये एक रफ डाटा है। स्टेज 1 का जो सेट का पेपर है, पेपर 2 स्कॉलिस्टिक वाला, उसमें साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के होते हैं, सोशल साइंस के भी 40 मार्क के होते हैं, और मैथ्स आता है बेटा 20 मार्क्स का। सो एक ये रफ डाटा है कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किधर से आते हैं। सो 40-40-20 ये एनालिसिस रहता है मार्क्स का। स्टेज 1 मैथ पेपर की बात करें तो 100 मार्क का है, 2 hours आपको मिलते हैं, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। और उसके सिलेबस की बात करें तो जितना भी रीजनिंग होता है, रिलेशन, पैटर्न, सीरीज, वेन डायग्राम, फाइंड द मिसिंग नंबर, सिमेट्री, मिरर इमेजेस, ब्लड रिलेशन, टाइम, क्लॉक, डिस्टेंस, ये उसका सिलेबस है। बुक्स की बात करें तो सेट के लिए आप NCERT फॉलो करें और अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स फॉलो करें। मैथ के लिए आप रीजनिंग की बुक ले सकते हो, RS अग्रवाल की एक बहुत ही फेमस बुक है। बाकी और भी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। और लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए आप रेन एंड मार्टिन की बुक ले सकते हो, रेड कलर का बुक होता है ये, ग्रीन, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। सो स्टेज 1 का जो एप्लीकेशन है उसकी जो फीस है मैंने बताया था
डिफरेंट स्टेट के लिए अलग अलग होती है, स्टेज 2 की कोई फीस नहीं होती। फॉर्म्स इसके नवंबर में आते हैं, फॉर्म्स इसके आपको सितंबर तक मिल जाते हैं स्टेज 1 के, बट इसका जो एग्ज़ाम होता है वो नवंबर में होता है। और जो कैंडिडेट स्टेज 1 क्लियर कर देते हैं, है ना, वो उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर मई में होता है फॉर द स्टेज 2। ये एग्ज़ाम पूरा ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में अभी तक तो नहीं हुआ है। एंड मेरी साइड से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपके लिए, प्लीज़ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2। आपको ईजिली अवेलेबल है सब जगह गूगल पे, तो इससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाउ यू कैन स्कोर एंड व्हाट टू स्टडी फॉर NTSC एग्ज़ाम। सो ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर रिलेटिव्स 8, 9, 10 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इसके बारे में बहुत ही नॉलेज हो जाए। और काफ़ी टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को पहले नहीं पता चला हुआ, तो वो अपने जूनियर्स को बता सकते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर सबको बता सकते हैं कि ये एक एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चा पहले से प्रिपेयर करता है उसको JEE नीट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसका सिटिंग आवर्स और सब कुछ रेफरेंस बुक्स उसको आइडिया लग जाता है। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्कोरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।